दोस्तों, एक बार की बात है। हस्तिनापुर राज्य के एक राजा बहुत ही सुंदर, सुशील और बलशाली थे, जिनका नाम चक्रवर्ती सनत कुमार था। उनकी सुंदरता के चर्चे स्वर्ग लोक तक फैले हुए थे। एक बार उनकी सुंदरता की परख और दर्शन करने के लिए स्वर्ग से 3 देवता हस्तिनापुर आए। चक्रवर्ती सनत कुमार के दर्शन करते ही उनमें से एक देवगण ने कहा, राजा जी, आप अब पहले जैसे सुंदर नहीं रहे। राज्यसभा में मौजूद सभी ने आश्चर्य से कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? हमें तो सम्राट आज भी वैसे ही सुंदर, सुशील और बलशाली दिखाई दे रहे हैं। और उस देवगण ने कहा, नहीं, वाकई में उनकी सुंदरता अब पहले जैसी नहीं रही। इस बात की पुष्टि के लिए मुझे एक जल से भरा हुआ पात्र दीजिए। दरबारी जल से भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और उस देवगण के पास रख देते हैं। उस देवगण ने वह पात्र उठाते ही उन सभी से पूछा, यह पात्र कैसा है? सभी ने कहा, यह जल से भरा हुआ है। उनमें से एक देवगण ने लोगों से छिपकर पात्र में से पानी की कुछ बूंदें निकाल दी और फिर सभी से पूछा, अब बताइए, यह पात्र कैसा है? तब राज्यसभा में मौजूद सभी लोगों ने फिर से यही बात कही कि यह पानी से अभी भी वैसा ही भरा हुआ है जैसा कि पहले भरा हुआ था। इस पर उस देवगण ने कहा, नहीं, यह पात्र पहले की तुलना में कुछ खाली है। ये कैसे? राज्यसभा में मौजूद सभी लोगों ने यह प्रश्न किया। तब देवगण ने बताया कि मैंने इस पात्र में से पानी की कुछ बूंदें चुपके से निकाल ली हैं, लेकिन कुछ बूंद निकलते ही आपको इसमें एहसास नहीं हुआ कि इनमें से कुछ कम है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर पल, हर क्षण हमारी अवस्था बदलती रहती है, पर इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते और हम अंत में बुढ़ापे को भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह चक्र हमेशा चलता ही रहता है। जन्म से मृत्यु को कोई झुठला नहीं सकता। देवगण की इस बात को सुनकर राजा चक्रवर्ती सहित राज्यसभा में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और वास्तव में जीवन के इस रहस्य को जाना। इस बात को सुनकर राजा चक्रवर्ती सोच में पड़ गए और कहा कि मैं अब तक ये कैसा जीवन जी रहा था? मेरे जीवन का यह मकसद नहीं है। आखिर मुझे भी एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। मैं खामोखा इस मोह लोभ में पड़ा हुआ था, पर वास्तविक जीवन तो कुछ और ही है। अंततः पूरी भरी सभा में उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब मैं यह मोह लोभ सब कुछ छोड़कर सन्यासी जीवन जीने जा रहा हूँ। कुछ समय बाद राजा चक्रवर्ती तपस्वी बन गए और घोर तप करने लगे। उनके इस कठोर तप की चर्चा स्वर्ग लोक तक पहुंच गई और दिन पर दिन उनका तप और भी कठिन हो गया। जब उनके शरीर पर एक बीमारी हो गई, उस बीमारी में उनके शरीर पर बहुत सारी घाव हो गए। उस घाव में से खून की बूंदें टपक रही थी, जिनमें से बदबू भी आ रही थी, मगर उनका घोर तप फिर भी विफल नहीं हुआ। लगातार वह दिन पर दिन चलता ही जा रहा था। उनके इस घोर तप को स्वर्ग से देवगणों ने देखा और कहा कि हमें भी उनकी तरह इस कठोर तप को करना चाहिए, जो वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कर रहे हैं। आखिर वो इस तप को करने के बाद हासिल क्या करना चाहते हैं? चलो हम इसे पता करते हैं। और उनमें से एक देव वैद्य गुरु बनकर इस तप का कारण जानने के लिए उस वन में गए और चक्रवर्ती सनत कुमार, जो कि अब तपस्वी बन चुके थे, उनके पास गए और कहा, हे मुनिराज, आपको कोई भी बीमारी हो, मैं आपका उपचार कर सकता हूँ। कृपया बताइए, आपको क्या बीमारी है? मुनिराज ने कहा, गुरुदेव, आप मेरी बीमारी का उपचार कभी नहीं कर सकते। मुनिराज, आप बताइए, आपका रोग कैसा भी है, मैं उन्हें तुरंत ठीक कर सकता हूँ, बताइए तो। तब मुनिराज ने अपने मुख से थूक की कुछ बूंदें लेकर अपने शरीर के उस हिस्से पर लगाई जहाँ उन्हें वह बीमारी थी, और उस थूक की बूंदों का स्पर्श होते ही उनकी वह बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। उनका शरीर तुरंत ही स्वच्छ, साफ, सुंदर हो गया।
इतना देखते ही उस वैद्य गुरु की आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने मुनिराज से कहा, हे मुनिराज, जब आप इस बीमारी का उपचार खुद ही कर सकते हैं तो आप इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं? तब मुनिराज यानी सनत कुमार जी ने कहा, मेरी बीमारी यह नहीं है, मेरी असली बीमारी तो कुछ और ही है। वह वैद्य गुरु फिर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, कृपया कर बताइए कौन सी बीमारी है, हम भी तो जाने ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज हम नहीं कर सकते। तब मुनिराज ने कहा, मेरी बीमारी तो जन्म और मृत्यु है। अगर आप मुझे जन्म और मृत्यु जैसी बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वास्तव में मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो यही रह जाएगा। मुझे तो अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना है, आत्मा को सुंदर बनाना है, जो निराकार है, अमर है। अगर आप इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और उन्होंने कहा, वास्तव में इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। और वह वैद्य गुरु अपने वास्तविक रूप में आकर मुनिराज को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिराज, मैं तो बस यही जानने आया था कि आप किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं, परंतु शायद आपके इस तप को मैं नहीं समझ पाऊंगा। और आप वास्तव में धन्य हैं कि आप इतना सब कुछ रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ होने के बावजूद भी आपने उनका प्रयोग अपने शरीर के लिए नहीं किया और निरंतर इस कठोर तप को करते चले गए। ऐसा कहकर वह देव वहाँ से चले गए। मुनिराज अपने विचारों को दिन प्रतिदिन हर पल पवित्र करते चले गए और एक दिन मोक्ष यानी जिंदगी और मृत्यु के बीच के इस रहस्य को प्राप्त कर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली सीख तो यह है कि यह मानव जीवन बहुत ही अच्छे कर्म करने वालों को ही मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें, इसका सदुपयोग करें। इस कहानी से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि यह शरीर की सुंदरता मात्र बाहरी शोभा को दर्शाती है और यह भी एक जैसी नहीं रहती। जो आज है हो सकता है वो कल कुछ और ही हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर सुंदरता ही बनानी है तो मन सुंदर रखिए ताकि किसी अन्य का जीवन सुंदर और सुशील बना सके। दोस्तों, इस कहानी से तीसरी सीख हमें यह मिलती है, इस दुनिया में दूसरों का भला तभी किया जा सकता है जब सबसे पहले हम अपने दुखों को दूर कर पाएं, फिर चाहे उन्हें भुलाकर या छिपाकर दूर किया जाए। और जिसने अपना दुख छिपा लिया या दूर कर लिया, उसका दुख हमेशा के लिए खुद ब खुद दूर हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और एक बहुत बड़ी सीख भी मिली होगी। धन्यवाद।